दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया की बात करने वाले हैं जिसमें सही बताऊं तो जबरदस्त पोटेंशियल है। मतलब एक ऐसा बिजनेस जो कचरे को भी पैसे में बदल सकता है। जी हाँ, यही इस बिजनेस का मूल मंत्र है। एक ऐसा काम जहां फेंकी हुई चीजें आपकी कमाई का जरिया बन जाती हैं। और पता है, अगर इस बिजनेस को सही तरीके से किया जाए ना, तो हर महीने 2.5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट कमाना बिल्कुल संभव है। तो आज हम इन सभी पहलुओं पर एक एक करके बात करेंगे ताकि इस बिजनेस की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कॉपर कैसे निकाला जाता है और सबसे जरूरी, इसमें असली मुनाफा बनता कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और बेसिक सवाल से। आखिर ये कॉपर वायर रिसाइकलिंग बिजनेस है क्या? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है पुराने इलेक्ट्रिक वायर, मोटर की वाइंडिंग और बेकार पड़े केबल स्क्रैप से शुद्ध तांबा यानी कि प्योर कॉपर निकालना और फिर उसे एक कीमती सामान के तौर पर इंडस्ट्रियल खरीदारों को बेच देना। और जानते हैं आज के समय में ये एक बहुत ही सही बिजनेस क्यों है? क्योंकि इसकी डिमांड मतलब मांग आसमान छू रही है। आप खुद ही देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन और दूसरी इंडस्ट्रीज कितनी तेजी से बढ़ रही हैं और इन सब में कॉपर की जरूरत लगातार बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि इस बिजनेस को खड़ा करने वाला वो कचरा यानी हमारा रॉ मटेरियल आखिर मिलेगा कहाँ से? इस बिजनेस के लिए आपको मेनली 4 तरह के रॉ मटेरियल पर ध्यान देना होगा। एक तो हो गया बिजली के तारों का स्क्रैप, फिर मोटर वाइंडिंग वायर, ट्रांसफार्मर से निकला हुआ स्क्रैप और पुराने पीवीसी कोटेड केबल। और अच्छी बात यह है कि ये सब आपको आसानी से मिल जाएगा। कहाँ? आपके आसपास के कबाड़ी वालों के पास, बिजली का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, फैक्ट्रियों से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल वेस्ट में और हाँ, ई वेस्ट रिसाइकलर्स के पास भी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज यानी कीमतों की। रॉ मटेरियल खरीदने के ये अनुमानित रेट हैं। जैसे मिक्स्ड कॉपर वायर स्क्रैप आपको पड़ेगा लगभग 450 से 550 रुपए किलो, मोटर वाइंडिंग स्क्रैप 480 से 550 रुपए और एल्यूमिनियम मिक्स्ड वायर 180 से 220 रुपए प्रति किलो। ये रेट्स जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आपका प्रॉफिट तय होगा। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की, यानी कि तारों को शुद्ध तांबे में बदला कैसे जाता है। ये पूरा प्रोसेस ना 3 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला स्टेप है छटाई मतलब सॉर्टिंग। इसमें कॉपर को एल्युमिनियम से और मोटे तारों को पतले तारों से अलग किया जाता है। दूसरा स्टेप है ग्रैन्युलेशन, जिसमें पीवीसी कोटिंग को हटाकर तांबे को आजाद करते हैं। और तीसरा और आखिरी स्टेप है सफाई और पैकिंग, जिसमें शुद्ध तांबे को बेचने के लिए तैयार किया जाता है। अब देखिए, दूसरे स्टेप में 2 तरीके हैं। एक तो है हाथ से तार छीलना, जो पूरी तरह से लेबर पर निर्भर है और काफी धीमा प्रोसेस है। दूसरा और सबसे बेस्ट तरीका है कॉपर वायर ग्रैन्युलेटर मशीन का इस्तेमाल करना। सच कहूं तो यही वो मशीन है जो इस बिजनेस को असल में मुनाफेदार बनाती है। ये मशीन खुद ही तारों को काटकर प्लास्टिक और कॉपर को अलग कर देती है, जिससे 99% तक की शुद्धता मिलती है और काम भी बहुत तेजी से होता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सभी को इंतजार रहता है, पैसा यानी निवेश बनाम मुनाफा। देखते हैं इस बिजनेस के पीछे के आंकड़े क्या कहानी कहते हैं। अगर एक छोटे सेटअप की बात करें तो मशीनरी का मुख्य खर्चा कुछ इस तरह है। कॉपर वायर ग्रैन्युलेटर मशीन की कीमत है 3 से 5 लाख रुपए। श्रेडर, जो कि ऑप्शनल है, 1.5 से 2 लाख का आता है। डस्ट कलेक्टर लगभग 40,000 और एक वजन तौलने की मशीन 15,000 की आएगी। तो कुल मिलाकर आपका शुरुआती निवेश करीब 4 से 7 लाख रुपए के बीच रहेगा। मशीनों के अलावा आपको और क्या चाहिए? लगभग 800 से 1200 स्क्वायर फीट की जगह, 10 से 15 हॉर्स पावर का बिजली कनेक्शन और काम करने के लिए बस एक ऑपरेटर और एक हेल्पर। तो सबसे जरूरी बात, मुनाफा कैसे बनता है? चलिए इसे एक टन स्क्रैप के उदाहरण से समझते हैं। आपकी कमाई यानी रेवेन्यू 2 जगह से आएगा। पहला, 620 किलो शुद्ध कॉपर को 750 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने पर मिलेंगे 4,65,000 रुपए। दूसरा, जो बचा हुआ प्लास्टिक स्क्रैप है, उससे भी करीब 10,500 रुपए आ जाएंगे। अब बात करते हैं लागत की। 1,000 किलो स्क्रैप खरीदने में लगेंगे 5 लाख रुपए और लेबर, बिजली जैसे दूसरे खर्च मान लीजिए 25,000 रुपए। तो इस सारे हिसाब किताब के बाद जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो है लगभग 50,000 से 70,000 रुपए के बीच। और ये सिर्फ 1 टन स्क्रैप पर है। ये एक शानदार मार्जिन है ना?
और यही बात हमें वापस हमारे शुरुआती वादे पर लाती है। सोचिए, अगर महीने में सिर्फ 4 टन स्क्रैप भी प्रोसेस कर लिया तो महीने का मुनाफा आसानी से 2 से 2.5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये बिजनेस सफल क्यों है? आइए इसके मुख्य फायदों और इसे बेचने की जगहों पर एक नजर डालते हैं। आपका तैयार माल कौन खरीदेगा? कॉपर रॉड बनाने वाली कंपनियां, फाउंड्री और स्क्रैप एक्सपोर्टर्स और केबल बनाने वाली यूनिट्स। भारत में इसके बड़े बाजार हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और तमिलनाडु में। अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो इस बिजनेस के सबसे बड़े फायदे ये हैं। पहला, रॉ मटेरियल मिलना बहुत आसान है। दूसरा, डिमांड इतनी ज्यादा है कि स्टॉक जमा होने की टेंशन ही नहीं। तीसरा, ये ज्यादातर कैश का बिजनेस है। चौथा, इसमें एक्सपोर्ट की भी अच्छी संभावनाएं हैं। और आखिरी बात, इसे आसानी से छोटे से बड़े स्केल पर ले जाया जा सकता है। तो जिस तरह से कॉपर की मांग केवल बढ़ने ही वाली है, क्या ये भविष्य के लिए एक सही हाई डिमांड बिजनेस हो सकता है? अगर कोई रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू करना चाहता है और एक ऐसा काम चाहता है जिसमें मांग हमेशा बनी रहे, तो कॉपर वायर रिसाइकलिंग एक बहुत ही मजबूत विकल्प है। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि अगला कौन सा बिजनेस आइडिया आप देखना चाहेंगे।